ओम श्री गणेशाय नमः। विघ्न कटे संकट मिटे मंगल हो हर काज, बाधाएं सब दूर करो हे गणपति महाराज। हे गणपति महाराज, प्रथम पूज्य गणपति गजानंद महाराज आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। प्रिय बंधुओं, आज की वीडियो में बुधवार व्रत कथा श्रवण करने जा रहे हैं। बुधवार का दिन भगवान गणेश जी को समर्पित होता है और भगवान गणेश जी शिव जी माता पार्वती जी के पुत्र हैं। उन्हें प्रथम पूज्य देवाधिदेव माना जाता है। किसी भी कार्य की शुरुआत से पहले भगवान गणेश जी का स्मरण किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है ताकि किसी भी तरह का विघ्न न आए। अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है तो आपको बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान गजानन जी की पूजा के दौरान इस व्रत कथा को जरूर पढ़ना श्रवण करना चाहिए। हिंदू सनातन धर्म में किसी भी कार्य की शुरुआत से पहले प्रथम पूज्य देवता गणपति जी की पूजा की जाती है। आप प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठ करके स्नान आदि कर लें और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में पहुंच जाएं या घर पर ही श्री गणेश जी भगवान का विग्रह स्वरूप पूजा करनी चाहिए और कथा जरूर श्रवण करें। बुधवार के दिन व्रत कथा पढ़ने से सुनने से ज्ञान, व्यापार, वाणी और बुद्धि से जुड़ी परेशानियां दूर होती हैं। प्रिय भक्तजनों, बुधवार का व्रत करने से जातक को बुध ग्रह से संबंधित यदि कोई दोष है उससे भी छुटकारा मिलता है। साथ ही करियर में हर मोड़ पर आपको सफलता और मांगलिक कार्यों में भी किसी तरह की विघ्न बाधा नहीं आती है। चलिए बुधवार की कथा आरंभ करते हैं। बोली गणपति गजानन महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। गणेश जी की जब आप स्तुति करते हैं, ध्यान करते हैं तो एकाग्र चित्त होकर के ध्यान करना चाहिए और उनकी आराधना करनी चाहिए। गणेश जी भगवान का पंचोपचार षोडशोपचार पूजन करें और भगवान गणेश जी को जो है भोग अर्पित करें, हरि दूर्वा अर्पित करें और पंचामृत से अभिषेक करा सकते हैं। जैसे आपके पास सामग्री है उस तरह से आप पूजन करें और उसके बाद कथा श्रवण करनी चाहिए। प्राचीन काल की बात है, एक बार एक मधुसूदन नाम का धनी व्यक्ति था जो अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल गया। वहां कुछ दिन रहा और अपने सास ससुर से विदा करने को कहा, किंतु वहां सब बोले कि आज बुधवार का दिन है, आज के दिन यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो वह व्यक्ति नहीं माना और बुधवार के दिन ही पत्नी को विदा कराकर अपने नगर की ओर चल पड़ा। अब रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो वह व्यक्ति लोटा लेकर के रथ से उतरकर पानी लेने चला गया। जैसे ही वह पानी लेकर अपनी पत्नी के पास लौटा तो वह यह देख करके आश्चर्यचकित रह गया कि उसकी ही जैसी सूरत वेशभूषा वाला एक व्यक्ति उसकी पत्नी के साथ रथ में बैठा हुआ है। वह क्रोधित हुआ और उसने क्रोध से कहा कि तू कौन है जो मेरी पत्नी के निकट बैठा हुआ है? तो दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है, इसे मैं अभी अभी ससुराल से विदा कराकर ले जा रहा हूँ। और वे दोनों व्यक्ति परस्पर आपस में झगड़ने लगे। तभी राज्य के सिपाही आकर लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ने लगे। तो स्त्री से पूछा कि तुम्हारा असली पति कौन है? तब पत्नी जो है शांत रही क्योंकि दोनों एक जैसे दिख रहे थे। तो वह किसे अपना असली पति बताती? तो वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ बोला कि हे परमेश्वर, यह क्या लीला है कि सच्चा झूठा बन रहा है। तभी आकाशवाणी हुई कि अरे मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे यात्रा नहीं करनी चाहिए थी, पर तूने किसी की बात नहीं मानी और चल पड़ा। यह सब लीला बुद्धदेव भगवान की है। तब उस व्यक्ति ने बुद्धदेव से प्रार्थना की और उसने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। बुद्धदेव जी अंतर ध्यान हो गई। उसके बाद वह व्यक्ति अपनी स्त्री को लेकर के घर आया। इसके बाद से वे दोनों पति पत्नी बुधवार का व्रत हर सप्ताह नियम पूर्वक करने लगे। इस कहानी से प्रियवक्तजनों हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमत्ता का उपयोग सही समय और सही जगह पर देख करके ही करना चाहिए। हमारी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बुधवार के दिन किसी भी स्त्री को अपने मायके से ससुराल के लिए यात्रा नहीं करनी चाहिए। और इस कथा में आपने देखा कि बुद्धि का सही उपयोग न करना मधुसूदन को कैसे भारी पड़ा। यदि आप बुधवार के दिन यात्रा करते हैं, गणेश जी भगवान का स्मरण करें, पूजन करें, ध्यान करें उनका, और इलायची है, सौंफ आदि आप खा करके जो है यात्रा
कर सकते हैं। तो प्रिय भक्तों, यह छोटी सी कथा थी। यदि आपको कथा अच्छी लगी, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिल सके और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद आपके परिवार में सदैव बना रहे। बुधवार के दिन ही गणेश जी की अन्य कथाएं भी प्रचलित हैं। चलिए आरंभ करते हैं। एक बुढ़िया माई थी, वह रोज गणेश जी का पूजन करती थी और मिट्टी के गणेश जी बनाती थी। मिट्टी के गणेश जी गल जाते थे। तो एक बार उनके पड़ोस में जो है मकान बन रहा था, तो वह कारीगर के पास गई तो उनसे बोली कि भैया मेरे लिए जो है पत्थर का गणेश जी गढ़ दो। तो उन्होंने बोला कि माई, बुढ़िया माँ, जितने में हम तुम्हारे लिए पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में तो हम अपनी दीवार चिनाई कर लेंगे। तो वह बुढ़िया बोली कि तुम्हारी दीवार जा टेढ़ी हो जाए। अब वह जब भी दीवार बनाए तो दीवार टेढ़ी हो जाए, फिर दीवार ढहा दे फिर टेढ़ी हो जाए। ऐसा करते करते उनको शाम हो गई। जब शाम को सेठ जी आए तो सेठ जी ने बोला उस कारीगर से कि आज कोई काम नहीं किया। तो कारीगर बोला, सेठ जी हम तो दिन भर दीवार बनाते रहे, ढहाते रहे। एक बुढ़िया माई आई थी पास से और उन्होंने बोला कि हमारे लिए पत्थर के गणेश जी गढ़ दो। तो हमने कहा जितने में तुम्हारे लिए पत्थर के गणेश जी गढ़ेंगे उतने में तो हम अपनी दीवार पूरी कर लेंगे। तो बुढ़िया माई बोली कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए, और तब से हमारी दीवार टेढ़ी ही होती जा रही है। तो सेठ जी उस बुढ़िया माई के पास गए। तो सेठ जी ने बुढ़िया माई को बोला, बुढ़िया माई हम तुम्हारे लिए सोने के गणेश जी गढ़ देंगे, तुम जो है हमारी दीवार सीधी कर दो। अगले दिन बुढ़िया माई ने, जैसे सेठ जी ने गणेश जी सोने के दे दिए उनको, और बुढ़िया माई ने जो है उनको आशीर्वाद दे दिया। गणपति गजानन महाराज जिस तरह से उस बुढ़िया माई के और सेठ जी के सुख समृद्धि बरकत दी, उसी तरह से सभी कथाएं सुनने वालों को, कहानी बोलने वाले को और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। जय श्री गणेश।